हम आगे बढ़ते हैं और टैली में अपना नेक्स्ट एंट्री है उसकी पोस्टिंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट एंट्री है परचेज पेपर एंड अदर स्टेशनरी आइटम फॉर ऑफिस यूज बाय कैश वर्थ ₹1000 ऑन 14 अप्रैल 2023। 14 अप्रैल 2023 को परचेज किया गया है पेपर एंड अदर स्टेशनरी आइटम फॉर ऑफिस यूज के लिए। मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ ऑफिस एक्सपेंस ही कर रहे हैं जिसमें हम लोग परचेज पेपर और स्टेशनरी कर रहे हैं। तो हमें इसकी वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स के लिए आप कीबोर्ड से V प्रेस कर सकते हैं। हमने V प्रेस किया। इसमें हम लोग परचेज कर रहे हैं पेपर स्टेशनरी। तो यहाँ पे देखिए, एक तो पेमेंट वाउचर में एंट्री हो सकती है और एक हमारी परचेज वाउचर में एंट्री हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम स्टॉक परचेज करते हैं तो सिर्फ हम परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं। इसके अलावा जो भी हम अपना एसेट्स परचेज कर रहे हैं या अदर चीजें जो भी हैं परचेज कर रहे हैं तो हम लोग सारी एंट्रियां पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेमेंट वाउचर लगाएंगे, F5 करेंगे और पेमेंट वाउचर लगाएंगे। हमारा एक नया लेजर बनेगा प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस करके। तो हम सबसे पहले Alt C के साथ यहाँ पे लेजर का ये विंडो खुल चुका है, लेजर लिस्ट। यहाँ से हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है Alt+C। यहाँ पे हम डालेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। इंटर करेंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहां से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज करेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल A के साथ इसको सेव करवाएंगे। हम इसको 1000 रुपीज था तो यहाँ पे हम लोगों ने 1000 इंटर किया। आगे बढ़े। क्रेडिट में हमारा कैश के थ्रू पेमेंट हो रहा था तो हमने यहाँ पे कैश चूज किया, 1000 किया। यहाँ पे नरेशन में गए, हमने नरेशन लिया बीइंग ऑफिस स्टेशनरी परचेज्ड बीइंग, हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं बीइंग प्रिंटिंग एंड ऑफिस स्टेशनरी परचेज्ड। इंटर किया और इसको एक्सेप्ट करवाया, सेव करवाया। तो हमारा ये भी पेमेंट में एक एंट्री हो गया है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एंट्री कह रहा है मिस्टर सम्राट सिंह विड्रॉ कैश ऑफ ₹35,000 फ्रॉम HDFC बैंक ऑन 14 अप्रैल। तो यहाँ पे मिस्टर सम्राट सिंह है, कैश निकालने हैं अपने HDFC बैंक से फॉर ऑफिस यूज के लिए। तो जब हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं या कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो जितनी भी हमारी विड्रॉ से रिलेटेड एंट्रियां होती हैं और डिपॉजिट से रिलेटेड एंट्रियां होती हैं वो सारी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में जाती हैं। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की हमारी F4 होती है तो हम F4 करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिस्टर सम्राट सिंह जो है कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश हमारे पास आ रहा है और गिवर कहाँ से, मतलब कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है तो क्रेडिट द गिवर। तो HDFC बैंक हमारा गिवर में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे HDFC बैंक चूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग 35,000 इंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग कैश निकाल लें तो यहाँ पे जो हमारा डिटेल है वो पूछ लेता है, इसको मैं स्किप कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेबिट में हमारे पास कैश आ रहा है, इसको लिखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने HDFC बैंक से जब पैसा निकाला, कैश निकाला तो हो सकता है हमने चेक के थ्रू निकाला तो वो जो हमारा चेक का डिटेल्स पूछता है कि हमने HDFC बैंक में कौन सा चेक नंबर क्या था, तो वो जो हमारा विंडो खुल के आ रही थी तो वहां पे हम लोग अपना वो डिटेल फिलअप कर सकते हैं कि चेक किस रेंज का था, हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या था, हमारा इंस्ट्रूमेंट डेट क्या था, वो सारी चीजें हम फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग हमारा जैसे यहाँ पे ये 14 अप्रैल को एंट्री हुआ लेकिन हम ये 2 अप्रैल में ही कर रहे हैं क्योंकि टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड में 1st, 2nd एंड 31st ही एक्सेप्ट करता है। मैंने एक एंट्री 1st में करी और जो रिमेनिंग है उनको 2nd में कर रहे हैं। तो इससे हमारे बैलेंस पे तो नहीं असर पड़ता है बट हाँ डेट पे जो हमारा
जो टर्नओवर पीरियड है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इसका हमारा ट्रायल बैलेंस या लेजर या किसी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस मोड में हैं। आगे बढ़ते हैं, नरेशंस लिखेंगे। बी कैश विड्रॉ, इंटर। कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव करवा सकते हैं, या आप चाहें तो इंटर से 2 बार प्रेस करके इंटर से प्रेस करेंगे तो यस या नो आता है, फिर वाई कर देंगे तो सेव हो जाता है, या इंटर करेंगे तब भी सेव हो जाता है। हम कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर दिए। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एंट्री सेव हो गया। एक बार हम अपना डे बुक चेक कर लेते हैं। डे बुक में जाने के लिए हम के प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो हमारा ये डे बुक ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्ट्रा का 2 एंट्री दिखा रहा है, कॉन्ट्रा फर्स्ट, कॉन्ट्रा सेकेंड, और ये जो हमारी रिमेनिंग एंट्रियां वो सारी शो हो रही हैं। बैक होते फिर से हम वाउचर्स के लिए वी प्रेस करते हैं। हमारा नेक्स्ट एंट्री कह रहा है ऑन 15th अप्रैल मिस्टर सम्राट सिंह टुक ₹1200 कैश फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर सम्राट सिंह ने 1200 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाले हैं 15 तारीख को। तो ये एंट्री कह रही है कि मिस्टर सम्राट सिंह ने कैश निकाला है। तो देखिए जो भी हमारी चीजें जो बिजनेस ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है वो सारी चीजें हम लोग अपने ड्राइंग अकाउंट में डालते हैं, और जो हमारा ड्राइंग होता है वो कैपिटल अकाउंट के ही अंडर आता है, क्योंकि ड्राइंग में हमारे जितने भी पर्सनल यूजर्स होते हैं वो रहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनी का पैसा होता है और वो हम अपने पर्सनल यूजर्स पे खर्च कर रहे हैं, इसीलिए वो कैपिटल अकाउंट में हम दिखाते हैं। और ड्राइंग भी हमारा एक टाइप ऑफ एक्सपेंस ही आप बोल लीजिए, इसीलिए हम इसको पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए हम लोग F5 प्रेस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लेजर बनाएंगे ड्राइंग का, Alt C करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्राइंग। लास्ट क्लास में हमने ड्राइंग के बारे में एक्सप्लेन किया है। ये हमारा ड्राइंग जो आता है वो हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है, तो कैपिटल अकाउंट चूज किया, इसको सेव करवाया कंट्रोल A से। ड्राइंग में उन्होंने पैसा निकाला है 1200 रुपए, हमने 1200 रुपए लिखा, इंटर किया। उसके बाद है वो कैश में पैसा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश का लेजर चूज करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे नरेशंस में आप लिख सकते हैं, नरेशन आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपने समझने के लिए किस हिसाब से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पेमेंट वाउचर में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश किया, और यहाँ पे हमने नरेशन में भी फॉर पर्सनल यूज लिखा, मिस्टर सम्राट सिंह अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लें। तो ये हमारा कहीं ना कहीं पेमेंट वाउचर में ही एंट्री होगा, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो पेमेंट ही हो रहा है, तो ये पेमेंट के में ही एंट्री होगा। ड्राइंग इंटर करेंगे और इसको हम सेव करवा लेंगे। नेक्स्ट हमारा एंट्री है ऑन 50 परचेज गुड्स इन कैश वर्थ ₹30,000 ऑन 16th अप्रैल को गुड्स परचेज किया गया है इन कैश वर्थ ₹30,000। 30,000 रुपए का माल खरीदा गया है, 30,000 रुपए का माल खरीदा गया है। तो यहाँ पे हमारा माल खरीदा जा रहा है, मैंने आपको बताया कि 16 अप्रैल को जो माल खरीदा गया है, तो ये माल जब भी हम खरीद रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हम पेमेंट तो कर ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो एंट्री होगी हमारी पेमेंट वाउचर में नहीं होगी, ये एंट्री हमारी परचेज वाउचर में होगी। परचेज वाउचर में इसलिए होगी क्योंकि जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं तो हम परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं, क्योंकि इसको हमें रिपोर्ट करना होता है अपने परचेज रजिस्टर में स्टॉक को, इसीलिए इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे। परचेज वाउचर के लिए हम लोग F9 प्रेस करते हैं, F9 प्रेस करेंगे, ये हमारा परचेज का वाउचर नंबर फर्स्ट खुल के आ जाता है। देखिए ये हमारा, हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H। अभी हम लोग एज अ वाउचर एंट्री कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट मोड में, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस एंड एज वाउचर। तो हम यहाँ से एज अ वाउचर चूज करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। एज वाउचर चूज किया, इंटर किया, तो ये हमारा क्रेडिट और डेबिट मोड में हो गया। यहाँ पे अगर हमें सप्लायर का इनवाइस नंबर लिखना है तो अभी ये तो हम इस स्टेप को स्किप कर रहे हैं। क्रेडिट में हमारा क्या है, गिवर क्या है, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश, रिसिप्ट नोट में जो डिटेल्स होती हैं रिसिप्ट की हम वो फिलअप कर देते हैं, पार्टी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देते हैं अगर जिस पार्टी से खरीद रहे होते हैं। कैश में हम लोग 30,000 का पेमेंट कर रहे हैं, इंटर किया। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम एक लेजर बनाते हैं परचेज अकाउंट के अंडर। तो क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं, ऑल्ट सी से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट, और ये हमारा जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर। तो अभी देखिए हम लोग अभी नॉर्मल वाउचर एंट्री करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि हाँ, यहाँ पे अगर हम क्या इन्वेंट्री में हम क्या आइटम खरीद रहे हैं, क्या चीजें खरीद रहे हैं, वो मेंशन करना है। तो ये आगे का पार्ट है, आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग एज अ वाउचर एंट्री करना सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे परचेज किया है 30,000 का गुड्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नरेशन में जाएंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो ये हमारा नरेशन हो गया। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमें ये एंट्री परचेज में ही करनी है, क्योंकि हमें अपने परचेज का रजिस्टर मेंटेन करके दिखाना रहता है। परचेज का रजिस्टर मेंटेन हो, इसीलिए परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। अदर एंट्रीज जो हमारी पेमेंट वाली हो रही है वो पेमेंट में ही करेंगे, कोई चीज अगर हम परचेज कर रहे हैं। इसको हमने कंट्रोल ए के साथ सेव किया। हम बैक होंगे, यहां से हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, हम अपने अकाउंट बुक्स में जाएंगे, परचेज रजिस्टर में जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये एंट्री हमारी परचेज की शो कर रही है कि हाँ, एक एंट्री हमारी परचेज में हुआ है। तो यहाँ से हम जैसे मान लीजिए कि हमें मंथली देखना है, क्वार्टरली देखना है, हाफ ईयरली देखना है, कितना परचेज हुआ है, तो ये यहाँ से शो कर जाता है कि हमारा स्टॉक कितना परचेज हुआ है, उसकी क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पे शो कर जाती है। इसीलिए ये एंट्रियां हमेशा परचेज और सेल्स में होती हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारा सोल्ड गुड वर्थ ₹5,000 टू स्नेहा ट्रेडर्स फॉर कैश ऑन 17 अप्रैल 2023। यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं 5,000 का टू स्नेहा ट्रेडर्स को। इन कैश में हो रहा है ट्रांजेक्शन। हमने स्नेहा ट्रेडर्स को 5,000 रुपए का माल बेचा। हमारा ये एंट्री है ऑन 17 अप्रैल। तो हम यहाँ से बैक होंगे, वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में हमें सेल वाउचर लगाना है। सेल वाउचर के लिए हम लोग F8 प्रेस करेंगे, फिर हम लोग कंट्रोल H करेंगे और यहाँ पे एज अ वाउचर लगाते हैं। कंट्रोल H हमारा शॉर्टकट की होता है, जिसमें हम लोग डेबिट, क्रेडिट मोड, आइटम इनवॉइस या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह काम करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे कैश और सेल्स का लेजर हमें चाहिए। तो हमारे पास कैश तो लेजर बना ही। देखिए, डेबिट द रिसीवर, हमें कैश रिसीव हो रहा है किस अकाउंट के थ्रू, सेल्स अकाउंट के थ्रू। देखिए, जब यहाँ पर अगर ये ट्रांजेक्शंस ऑन क्रेडिट हुआ होता तो हम स्नेहा ट्रेडर को मेंशन करते एज अ संडी डेटर्स कि वो हमारा संडी डेटर्स है, वो हमें आगे आने वाले समय में पैसा देंगे। बट यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे पेमेंट उसने कर दिया है, हमें कैश मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे कैश लिया। यहाँ पे डिलीवरी नोट में वो जो भी डिलीवरी डिस्पैच डिटेल्स हैं, पार्टी डिटेल्स रहती हैं जब आप एज अ स्टॉक एंट्री करेंगे। यहाँ पे उन्होंने 5,000 रुपए का हमें पेमेंट दिया है, हमारा सेल हुआ है। क्रेडिट में जाएंगे, क्रिएट ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे हम एक अपना लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट का। ये हमारा अंडर जाएगा सेल्स के, सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। इसको कंट्रोल से हम सेव करवाएंगे। नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, इसको स्किप कर सकते हैं। आप स्किप करने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। 5,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग, यहाँ पे परचेज हो बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो ये हमारा एंट्री इस तरह से होगा। आपको ये समझना है कि स्नेहा ट्रेडर से ट्रांजैक्शंस तो हो रहा था, बट वो हमारा कैश में हो रहा था, हमें पैसा पूरा मिल रहा था, इसलिए हमने स्नेहा ट्रेडर को मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे अगर हमें सेल्स में, अगर हमें स्नेहा ट्रेडर्स पैसा ना दे रही होती तो हम सेल्स में यहाँ पे स्नेहा ट्रेडर का लेजर रखते, उसको संडी डेटर्स के अंदर रखते और तब हम ये एंट्री करते हैं। आगे भी इस तरह का एंट्री आएगा, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एंड ऑफ लिस्ट ले लिया था बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ पे आप चाहें तो नरेशन में इसको मेंशन कर सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्नेहा ट्रेडर्स। एंटर किया, सेव करवाया। तो ये हमारा सेल्स का एंट्री भी हमारा ये डन हो चुका है। देखिए, हमारा जो ये सेल्स का एंट्री था, इसमें हमें पैसा मिल रहा था, कैश मिल रहा था, तो हम चाहते ये रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते थे, क्योंकि रिसिप्ट में हमें जब कैश मिलता है या फिर बैंक में पैसा आता है तो हम एंट्री करते हैं। बट हमने ऐसा नहीं किया,
हमें जो भी हम जब भी हमारा गुड्स का सेल हो रही होगी या परचेज हो रही होगी गुड्स की, तो ऑलवेज हमें एंट्रियां परचेज और सेल्स वाउचर में करनी है, क्योंकि हमें अपना रजिस्टर मेंटेन करना रहता है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से अकाउंट बुक्स में जाएंगे, सेल रजिस्टर देखेंगे, तो ये देखिए हमारा सेल रजिस्टर मेंटेन हो चुका है 5000 रुपीज का, कि हाँ अप्रैल मंथ में सेल हुई है। इसको इंटर करके इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं कि हाँ हमारा अप्रैल मंथ में ये सेल हुआ है। आप इसको कॉर्नर व्यू भी लगा करके देख सकते हैं। जब आपका स्टॉक में हो रहा होगा तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा क्या स्टॉक है, किस तरह से हमारा सेल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एंट्री कह रहा है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक फ्रॉम करुणा लॉजिस्टिक ऑफ रुपीज 10,000 on 18th अप्रैल, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। फिर से हमारा माल बेचा गया है करुणा लॉजिस्टिक को 10,000 का, और उन्होंने हमें जो पेमेंट दिया है वो चेक के थ्रू दिया है, और जो चेक है वो सेम डे में बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनेगी वो सेल्स वाउचर में ही एंट्री बनेगी। हम वाउचर्स में जाएंगे, सेल्स का वाउचर लगाएंगे, सेल्स का वाउचर हमारा ये लगा हुआ है। हमारा सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की F8 होता है। यहाँ पे एक चीज समझने की बात है कि हमें जो पैसा मिल रहा है, जो कैश मिल रहा है या फिर जो बैंक में पैसा आ रहा है, वो उन्होंने हमें चेक दिया था और चेक को सेम डे ही हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो हमारा जो भी अमाउंट है, मनी है, वो बैंक में जा रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, व्हाट कम्स इन में बैंक आएगा। तो यहाँ पे हम लोग HDFC बैंक का लेजर चूज करेंगे। इसको स्किप करने के लिए आप कंट्रोल A कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना पैसा था, 10,000 रुपए, 10,000 इंटर। चेक की डिटेल्स पूछ रहा है, आप इसको फिलअप करके फिलअप करेंगे। क्रेडिट में हमारा क्या सेल्स अकाउंट हो रहा है, क्योंकि सेल्स हो रही है। नेम ऑफ आइटम इसको भी मैंने स्किप कर दिया, 10,000। यहाँ पे मैंने लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड टू करुणा लॉजिस्टिक। ठीक है, बस जो इससे पहली वाली एंट्री थी हमारी सेल्स का फर्स्ट नंबर एंट्री, उसमें हमारा कैश में पेमेंट आ रहा था, इसमें हमारा बैंक में पेमेंट आ रहा है, इसीलिए वहां पे डेबिट में हम लोगों ने कैश लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने डेबिट में HDFC बैंक लिया है। यहाँ पे हमारी वाउचर नंबर शो करा करता है कि हाँ वाउचर्स में अगर कुछ मतलब हमें एक ये मिलता रहता है कि हाँ हम किस वाउचर नंबर में हमारी सेल्स का कितना एंट्री हो चुका है। ये 2 नंबर है, तो मतलब सेल्स की हमारी सेकेंड एंट्री है। इसको हम इंटर के साथ सेव करवाते हैं, ये हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। हम एक बार फिर से अपने डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में D करेंगे, अकाउंट बुक के लिए A करेंगे, और हम अपने सेल्स रजिस्टर के लिए एक S करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये 2 एंट्रियां सेल्स की हमारे इसमें आ चुकी हैं। तो हम ऐसे अपना ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज हम और एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जैसे डे बुक में गए, हम अपनी सारी एंट्रियां देख रहे हैं, मान लीजिए कि हमें करेक्शन का नीड है, हमें लगा कोई एंट्री में हमें करेक्शन करना है, ये फर्नीचर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में करेक्शन करना है। आप इस एंट्री पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपको जो डिटेल्स मेंशन करनी है आप वो कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई दूसरा लेजर चूज करना था, आप यहाँ से जो दूसरा लेजर चूज करना वो चूज कर सकते हैं। अमाउंट में कुछ हमें चेंजेस करने, मान लीजिए कि हमने गलती से 20,000 था, हमने 2,000 लिख दिया, 2,000 था 20,000 है, तो आप हमें यहाँ अमाउंट में चेंज करके इसको भी उसी मेथड से आप कंट्रोल A करके या फिर इंटर करके सेव करवा सकते हैं। तो हमें जितने भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे जा करके HDFC बैंक में करना है तो कॉन्ट्रा वाउचर में, या डेट में चेंजेस करने हैं, डेट के लिए आप F2 प्रेस करेंगे, जो भी डेट में एंट्री है वो डेट में आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 अप्रैल नहीं ले रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 2 और 3 में ही एंट्री लेता है, 1, 2 और 31 में लेता है। तो ये अभी हम 2 अप्रैल में करके सेव करवा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डे बुक से हम जाएंगे, एंट्री पे क्लिक करेंगे या इंटर करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि कोई चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से हम डेट चेंज कर सकते हैं, F2 से F2 करेंगे डेट चेंज हो जाएगी, या फिर यहीं पे डेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से ही डेट को ऐसे डाल सकते हैं, जो भी डेट डालनी है। जैसे मैं 2 ही अभी डाल रहा हूँ तो ये हमारा डेट चेंज हो जाएगा, और ये पूरी डिटेल्स है, इसको कंट्रोल A से सेव करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने चेंज का बताया कि अगर हमें कोई भी जर्नल एंट्री में चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम लोग नॉर्मल अपने कीबोर्ड से ही अपने वही डे बुक से ही जा करके एंट्री
में जाएंगे और वहां पे जो भी चेंजेस करने हैं, हमें वाउचर भी चेंज करना है तो हम उस वाउचर का क्या की से प्रेस कर देंगे। अगर F7 में है, मतलब वाउचर है, अगर मान लीजिए हमारा कॉन्ट्रा में, तो F4 कर देंगे अगर पेमेंट में एंट्री हो गई गलती से। तो इस तरह से हम अपना एंट्री में चेंजेस कर सकते हैं। हमारा एक नेक्स्ट एंट्री है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 टू नासिर नाइट्रोजन लिमिटेड ऑन 18 अप्रैल ऑन क्रेडिट। ये एंट्री हमारी बहुत अच्छी है, समझने वाली है। यहाँ पे हम सोल्ड तो कर रहे हैं गुड्स को, बट हाँ यहाँ पे हम जो सोल्ड कर रहे हैं लेकिन हम उधारी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कैश भी नहीं मिल रहा है, हमारे बैंक में पैसा भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें जो नासिर नाइट्रोजन हैं ये हमारे सन्डी डेटर्स में बनेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर के लिए F8 किया, कंट्रोल S से हमने एज अ वाउचर एंट्री लगाया, इंटर किया। डेबिट में देखिए, डेबिट में अगर हम देखा जाए तो डेबिट में हमारा जो गुड्स है किसको रिसीव हो रहा है, नासिर को रिसीव हो रहा है। तो ये एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पे जिसको रिसीव हो रहा है उसका नाम लिखेंगे। तो नासिर को रिसीव हो रहा है तो हम नासिर का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो Alt C करेंगे या क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। Alt C किया, यहाँ पे हमने लिखा नासिर नाइट्रोजन लिमिटेड, ये उनका कंपनी का नाम था। एंटर किया। यहाँ पे नासिर नाइट्रोजन हमारे सन्डी डेटर्स में आएंगे क्योंकि ये हमें आगे आने वाले समय में पैसा देंगे। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना रहता है, जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। हम इसको सेव करवाएंगे। नासिर नाइट्रोजन को हमने जो माल बेचा है वो हमारा 20,000 का है, तो 20,000 रुपए हमने यहाँ पे मेंशन किए। एंटर किया। क्रेडिट में हमारा क्या होगा, सेल्स हो रही है तो सेल्स को करेंगे। तो हमारा जो एंट्री बनेगा वो डेबिट बनेगा, नासिर नाइट्रोजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे नासिर नाइट्रोजन को गुड्स रिसीव हो रहा है और सेल्स हमारे पास से सेल्स हम कर रहे हैं, तो जो माल है जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट है। एक चीज और याद रख लीजिए, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और परचेज हमेशा डेबिट सेक्शन में जाता है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में ही जाएगा और नासिर नाइट्रोजन हमारा डेबिट में जाएगा। अगर कहीं ये हमारी एंट्री कैश या बैंक में हो रही होती तो हमारा यहाँ पे नासिर नाइट्रोजन की जगह HDFC बैंक या फिर कैश जाता, बट अभी हमारा नासिर नाइट्रोजन जाएगा। इसको हमने सेव करवा लिया इस एंट्री को। नरेशन में गए, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट के लिए वाई यस या नो पूछता है। अभी हमें यहाँ पे नरेशन लिखना था, इसीलिए हम एन करे दे रहे तो नो हो जाएगा। नरेशन में आएंगे, यहाँ पे हमने लिखा बीइंग गुड्स सोल्ड टू नासिर नाइट्रोजन ऑन क्रेडिट, ये भी मेंशन कर देंगे। वैसे वहां पे हमारा हमने उन्हें सन्डी डेटर्स बनाया तो ऑलरेडी शो कर जाएगा कि हाँ वो हमारे सन्डी डेटर्स हैं, तो उनसे हमें कहीं ना कहीं पैसा मिलना है। इस एंट्री को हमने सेव करवाया, ये हमारा एंट्री सेव हो गया। हम बैक होके अगर हम अपना बैलेंस शीट एक बार देख लें तो यहाँ पे हमारा ये बैलेंस शीट में भी हम सारी एंट्रियां तो नहीं हुई हैं, तो यहाँ पे हमारा कुछ कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा है वो सारी चीजें शो करेंगी और यहाँ पे हमारी जितनी एसेट्स हैं वो शो करेंगी। तो यहाँ पे हमें जितना भी पैसा मिलना वाला होगा वो शो करेगा। हमारा करंट एसेट्स में जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं वो शो करेंगे। ये हमारे नासिर नाइट्रोजन है, इनसे हमें 20,000 रुपए मिलना है, तो ये भी हमारे करंट एसेट्स में ही शो करेंगे। ये सेल्स एंट्री यहाँ पे शो कर जाती है कि इस सेल्स के थ्रू हमें 20,000 रुपया भी मिलना है। तो यहाँ से हम अपने डेटर्स को भी चेक कर सकते हैं। एसेट्स में हम जाएंगे, करंट एसेट्स में जाएंगे, सन्डी डेटर्स में जाएंगे और चेक कर लेंगे कि हाँ हमें नासिर नाइट्रोजन से अभी पैसा मिलना है। हमारा नेक्स्ट एंट्री है रिसीव ₹1,000 टुवर्ड्स रिपेयर ऑफ अ प्रिंटर फ्रॉम लक्ष्मी इन्फोटेक इन कैश ऑन 19 अप्रैल 2023। हमने लक्ष्मी इन्फोटेक का प्रिंटर रिपेयर किया है, उस रिपेयरिंग चार्जेस मुझे 1,000 रुपीज रिसीव हुए हैं लक्ष्मी इन्फोटेक से। तो ये एंट्री हमें अपने वाउचर एंट्री में करनी है। तो सबसे पहले वाउचर एंट्री में करने के लिए हम वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि ये एंट्री किस वाउचर में होगी, कि यहाँ पे हमें कैश रिसीव हो रहा है और दूसरा यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमें कैश रिसीव हो रहा है और हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं,
तो या तो ये रिसिप्ट वाउचर में हो सकती है या फिर हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सेल हो रहा है। देखिए सेल हमारा गुड्स का भी होता है, सर्विस का भी होता है। मैंने भी आपको फिर एक्सप्लेन किया कि हमारी जितनी भी सेल्स रिलेटेड चीजें हैं वो गुड्स की हैं या फिर सर्विस की भी हैं, वो हमेशा सेल्स में ही होंगी, वो रिसिप्ट में नहीं होंगी और ना ही पेमेंट में होंगी। अगर जो पेमेंट रिलेटेड लग रही है वो परचेस में, और जो हमारी रिसिप्ट वाली एंट्री है वो सेल्स में। अगर वहां पे सेल हो रही है गुड्स की या फिर सर्विसेज की, या फिर हमारा पेमेंट हम कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, तो उस समय पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में नहीं होगी, वो परचेज वाउचर में होगी। पेमेंट हम चाहे गुड्स के लिए कर रहे हैं या फिर सर्विसेज के लिए कर रहे हो, तो ये भी हमारी सेल्स वाउचर में एंट्री होगी। हम सेल्स वाउचर में जाएंगे F8 से, यहाँ पे हम कंट्रोल H से एज अ वाउचर लगाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास आ क्या रहा है। यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है, हम लोग कैश में एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज है, इंटर किया। यहाँ पे देखिए सेल्स अकाउंट है, हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक अपना नया लीजर क्रिएट करेंगे जिसमें हमें इनकम हो रही है। तो यहाँ पे हम एक लेजर बनाते हैं ऑल्ट सी से, हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, देखिए ये हमारा एक लेजर है जो हमारा इनकम लेजर है, क्योंकि हमें इस अकाउंट के थ्रू इनकम हो रही है हार्डवेयर रिपेयर के थ्रू, तो हम इसको इनकम स्टेट में इनकम में रखेंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा, इसको हम यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स में रख देंगे, नॉट अप्लीकेबल करेंगे। हम हार्डवेयर रिपेयर कर रहे हैं, हमारा जैसे कंपनी था टीम वर्क सेल्स एंड रिपेयर का, मतलब हम रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब हम रिपेयरिंग करेंगे तो वो हमारा जो इनकम होगा तो वो हमारा एक हम अपना अकाउंट बनाएंगे हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पे, तो हम सारा इनकम उस लेजर में अपना नोट करेंगे कि हमें पता चले कि हमारा इनकम किस मेथड से हो रहा है। तो हमें ये पता चल जाएगा हाँ ये हमारी जो इनकम हुई है ये हार्डवेयर एंड रिपेयर मेंटेनेंस के थ्रू हुई है, इसीलिए हमने एक इनकम का लेजर बनाया। हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं लिया है क्योंकि वो सेल्स में हमारा हम कुछ कभी गुड्स का सेल कर रहे हैं, कभी सर्विसेज का सेल कर रहे हैं। इस समय हमने सर्विस का सेल किया है, इसीलिए यहाँ पे हमने हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट लिया है, इंटर किया। ये वाउचर हमारी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री भी की जा सकती थी क्योंकि हमें कैश रिसीव हो रहा था नहीं, लेकिन हमने इसको रिसिप्ट वाउचर में इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें अपना सेल्स का रजिस्टर तो एक अपडेट करना होता है। और एक दूसरी भी चीज होती है कि जब कोई भी पर्सन हमसे सर्विस ले रहा होता है तो हम उसको इनवॉइस देते हैं, बिल ऑफ रिपेयर्स देते हैं। ठीक है, यहाँ रिपेयरिंग का बिल प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोग भी शॉप पे जाते हैं, रिपेयरिंग होती है, कभी किसी मशीनरी को बिल बना के देता है, तो सेम वे में हम भी तो उसे बिल ऑफ रिपेयर्स देंगे। तो हमें बिल्स ऑफ रिपेयर्स कहाँ से जनरेट होगा, वो हमारा इसी सेल से ही सिर्फ जनरेट होगा। कंट्रोल P करते हैं तो हमारा ये इनवॉइस जनरेट होके आ जाती है। इसीलिए ये एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में ना करके सेल्स वाउचर में करते हैं, क्योंकि सामने वाले कस्टमर जिसने रिपेयरिंग करवाई है उसको हमें बिल देना होता है, और दूसरा चीज ये डेटा हमें अपने सेल्स रजिस्टर में मेंटेन करना रहता है। इसीलिए ये एंट्री हम अपने सेल्स वाउचर में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस एंट्री में लिखेंगे कि यहाँ पे हमने सर्विस प्रोवाइड करवाई है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड टुवर्ड्स सर्विस। हम सर्विस लिखे दे रहे हैं, सर्विस किस चीज की है ये यहाँ पे लिखा भी है, तो मैंने एक नॉर्मल सा नरेशन लिख दिया है कि बीइंग सर्विस कैश रिसीव्ड टुवर्ड्स सर्विस। सर्विस जो मैंने की थी उसके बिहाफ पे मुझे कैश मिला है। इस एंट्री को हमने सेव करवाया। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट एंट्री है ऑन 19 अप्रैल 2023 मिस्टर सम्राट सिंह साइन एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेंटेनिंग हार्डवेयर ऑफ अ सतीश सिंथेटिक फॉर ₹12,000। देखिए ये एंट्री समझने वाली है। यहाँ पे कह रहा है कि एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें ये बात हुई है कि हम लोग सतीश सिंथेटिक का हार्डवेयर रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो अमाउंट फुली वे में
कुछ लोग तो पे कर देते हैं, बट यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अमाउंट हमें मिला है। तो अभी जो हम सतीश सिंथेटिक का लेजर बनाएंगे वो सन्डी डेटर्स में बनाएंगे कि सतीश सिंथेटिक को हम सर्विस दे रहे हैं, वो हमारे सन्डी डेटर्स हैं, वो हमें आगे आने वाले टाइम में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है साइन, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बातें हुई हुई कि हमें मंथली पेमेंट करेंगे या एनुअली करेंगे, एक साथ करेंगे, तो वो जो 12,000 रुपए की पेमेंट है वो कैसे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि हम उनका हार्डवेयर रिपेयर करेंगे। फिर यहाँ पे हम एक चीज और बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी रिपेयरिंग हो रही है, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये एंट्री भी हमारी सेल्स वाउचर में ही जाएगी। तो ये सेल्स वाउचर हमारा ओपन है, यहीं पे हम जाके एक लेजर क्रिएट करते हैं सतीश सिंथेटिक का। यहाँ पे हमने सतीश सिंथेटिक एंटर किया। देखिए सतीश सिंथेटिक हमारे सन्डी डेटर्स हो जाएंगे, क्योंकि वो आगे आने वाले समय में हमें पैसा देंगे। इसको हमने सेव करवाया, ठीक है। यहाँ पे हमने अमाउंट लिखा, ये 12,000 रुपए अभी हमें नहीं मिला है। और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पे हम उनको हार्डवेयर एंड रिपेयर का सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारा जो भी इनकम होगी वो हमारी हार्डवेयर एंड रिपेयर अकाउंट में होगी। तो यहां से हम लोग शो मोर में जाते हैं, यहाँ पे हमारा अकाउंट शो करता है, हम इसको ले लेते हैं 12,000 रुपए। इंटर जाते हैं, यहाँ इंटर करते हैं, नरेशन में लिखते हैं बीइंग एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन विद सतीश सिंथेटिक। towards repairs of hardware। तो मैंने यहाँ पे एक नरेशन लिख दिया है कि हमें एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें हम लोग उनका हार्डवेयर रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एंट्री भी सेल्स वाउचर में जाएगा, क्योंकि हमें भी यहाँ पे उनको हार्डवेयर का, जो हम हार्डवेयर रिपेयरिंग करेंगे, जब भी उनका हार्डवेयर हमारे पास रिपेयर होने आएगा तो हम उनको बिल प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्स ऑफ अ रिपेयर। इसीलिए हमने ये एंट्री जो करी है वो हमने सेल्स वाउचर में करी है। अगर वो हमें पेमेंट दे रहे होते तब भी ये सेल्स वाउचर में होती, हमारे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री ना जाती। इस एंट्री को हम कंट्रोल ए के साथ सेव करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ चल के हम एक बार अपना डे बुक देख लेते हैं। डे बुक में जाते हैं, यहाँ पे हमारा 2 अप्रैल से, लेकिन हमने एक दो एंट्रियां जो हमने 1 अप्रैल में करी थी। तो यहाँ ऑल्ट F2 करते हैं, यहाँ पे हम अपना डेट डालते हैं, इंटर करते हैं 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल, या फिर आप चाहें तो अप्रैल का पूरा मंथ ले सकते हैं। तो अभी मैं 2 ही ले रहा हूँ, क्योंकि हमने 2 ही तक एंट्रियां करी हैं। तो हमारी जितनी एंट्रियां थी वो शो हो जाती हैं। अगर हमें किसी भी, इसको ऑल्ट F1 करते हैं, ऑल्ट F1 हमारा डिटेल्ड वे के लिए यूज होता है। तो हमारा जर्नल वाइज एंट्री शो कर जाता है, मिस्टर सम्राट अकाउंट कैश टू SDFC टू कैश, ये हमारा हो जाता है। या चेंज व्यू में हमारा अगर कोई पोस्ट डेटेड बैंक ट्रांजेक्शंस है तो वो उस हिसाब से हम अपना देख सकते हैं एंट्रियां, ठीक है। बेसिक्स ऑफ वैल्यू में हमारी जितनी भी है ऑल वाउचर्स के अकॉर्डिंग हम अपनी देख सकते हैं, या फिर हमें अकाउंटिंग एंट्रीज देखनी है, या फिर सिर्फ हमें इन्वेंट्रीज देखनी है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एंट्रियां ऑल वाउचर्स में करी हैं, तो इसलिए हमारा सिर्फ ऑल वाउचर्स एंट्री ही शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना बेसिक्स ऑफ वैल्यू में हमारी कोई और एंट्री नहीं है, अकाउंटिंग एंट्रीज जैसे एज अकाउंटिंग इनवाइस नहीं करी, या फिर आइटम इन्वेंट्री इनवाइस नहीं करी है। हम सारे वाउचर्स लगाते हैं तो हमारी जितनी भी एंट्रियां हैं ये सारी यहाँ पे शो होती हैं। अगर हमें किसी भी एंट्री में एडिट करना है, हम इस एंट्री पे क्लिक करेंगे डबल, और यहाँ पे हमें जो भी एडिट करना है हम एंट्री को एडिट कर सकते हैं और एडिट करके हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें और इसके अलावा हम अपने बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में हम देखेंगे, बैलेंस शीट भी हमारा एज ऑन 2 अप्रैल 23 है। एक बार हम ऑल्ट F2 से डेट इसका देख लेते हैं, 1 अप्रैल से 02,04,23। अभी जितना मैंने एंट्रियां किया है उस हिसाब से हम इसका डेट देख लेते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पे हमारी कितना फिक्स एसेट्स है, कितना हमारा करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में हमारे डिपॉजिट्स कितने हैं जो हमने रेंटेड शॉप के लिए किया था। ये हमारे सन्डी डेटर्स हैं, नासिर और सतीश सिंथेटिक।
हमारे पास कैश इन हैंड में 14,100 रुपए है और बैंक अकाउंट में 18,000 रुपए है। तो ये यहाँ से हमारी चीजें पता चल जाती हैं। हमारे पास कैपिटल अकाउंट कितना है, हमारा प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, वो सारी चीजें हम अपने बैलेंस शीट से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में भी वही हमारी सेम चीज है कि हमारा परचेज अकाउंट कितना था, सेल अकाउंट कितना था, हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, हमारी इनडायरेक्ट इनकम कितनी है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से देख करके अपना नेट प्रॉफिट पता लगा सकते हैं। यहाँ से हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हम अपना प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट में है या लॉस में है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स करते हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस आता है। ट्रायल बैलेंस में जाते हैं तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है। इसको डिटेल्ड वे में देखने के लिए आप ऑल्ट F1 करेंगे, ऑल्ट प्लस F1, तो ये हमारा डिटेल वे में शो कर जाता है कि कैपिटल में हमारा रेफरेंस में क्या है, ड्राइंग है, मिस्टर सम्राट सिंह है, फिक्स एसेट्स में कितना है। तो ये हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस है। इसको हम लेजर वाइज भी चाहें तो देख सकते हैं। F5 करेंगे तो हमारा लेजर वाइज शो होने लगता है, और ग्रुप वाइज देखना है तो ये हमारा ग्रुप वाइज शो होता है। F5 से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ग्रुप वाइज देखना है या लेजर वाइज देखना है। कंडेंस वे में देखना है, जैसे मैंने अभी आप ये कंडेंस वे है, ऑल्ट F1 करते हैं तो हमारा वो डिटेल्ड वे हो जाता है। ठीक है, हम लेजर अपना कैसे देखना चाह रहे हैं, मंथली देखना चाह रहे हैं, क्वार्टरली देखना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ अभी यहाँ पे हमारा कुछ डेट का ही बना है, इसीलिए सिर्फ अभी इतना ही शो कर रहा है। बेसिक्स ऑफ वैल्यूज में हमारा, जैसे हमने बताया था, स्केल फैक्टर्स कुछ हमारे होते हैं कि हमारा जो फैक्टर है कि हंड्रेड्स में है, लैक्स में, मिलियंस में, क्योंकि हम अमाउंट हमारा अभी काफी छोटा है इसीलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। और बाय डिफॉल्ट रहेगा तो एग्जैक्ट अमाउंट का पता चलेगा, नहीं तो वो राउंड ऑफ कर देगा तो हमें फिर पता नहीं चलता। जब 700 रुपए है, 565 रुपए है, तो 500 जैसे मिलियंस में अगर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अगर मैं मिलियंस में करे दे रहा हूँ, कंट्रोल ए से सेव करवा दे रहा हूँ, तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसने क्या अमाउंट है, इसीलिए हमारा जो बेसिक्स ऑफ वैल्यू है उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट लगा के चलते हैं कि हमारा टोटल अमाउंट है। बाय डिफॉल्ट लगा के कंट्रोल ए के साथ सेव करवाते हैं। हमारा चेंज व्यू में ऑप्शंस, जैसे मैंने आपको बताया कि लेजर व्यू देख सकते हैं और ग्रुप व्यू देख सकते हैं। हम अपनी रिपोर्ट मंथली समरी देख सकते हैं। कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये भी हम यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा कैश का फ्लो कितना है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना है और नेट फ्लो कितना है। और इसी तरह से हम अपना फंड फ्लो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें रिपोर्ट्स को चेंज व्यू करना है, डेली देखना है, वीकली देखना है, फोर्टनाइटली देखना है, क्वार्टरली देखना है, मान लीजिए हम इसको डेली देखना चाहें तो ये हमारा 1 अप्रैल 2 अप्रैल इस तरह से शो कर रहा है, क्योंकि अधिकतर हमारी एंट्रियां 2 अप्रैल में, इसीलिए हमारा नेट फ्लो 2 अप्रैल ही शो कर रहा है। तो ट्रायल बैलेंस से हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं। डे बुक से हमने आपको बता ही चुके हैं कि हम अपना डे बुक देख सकते हैं। कैश फ्लो में जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो कैश का फ्लो दिख रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है, फंड्स का फ्लो है कि हमारा ओपनिंग क्या था, ओपनिंग क्लोजिंग मिला करके ओपनिंग क्लोजिंग, और हमारा जो फंड्स का फ्लो कितना हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे हमारे बेसिक्स ऑफ वैल्यूज रहते हैं, चेंज व्यू के ऑप्शंस रहते हैं, जिसको आप लगा के उसका व्यू चेंज कर सकते हैं, उसका वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे न्यू कॉलम्स के ऑप्शंस रहते हैं, अगर हमें कोई नया कॉलम ऐड करवाना है, मान लीजिए कि आप डे बुक में जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करवाते हैं, जैसे किस डेट से लेके किस डेट का ऐड करवाना है। ठीक है, जो वैल्यूज है हमारी एक्चुअल है, प्राइमरी में जाते हैं, मान लीजिए कि हमें कंपैरिजन करना है, तो करंट एसेट्स का अगर हमने ऐड करवा दिया तो यहाँ पे हमारा करंट एसेट्स का शो कर जाता है कि ये तो हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस का कंपैरिजन अगर हम अपने करंट एसेट्स के साथ कर रहे हैं तो ये यहाँ पे न्यू कॉलम्स के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं कि हाँ हमारा करंट एसेट्स कितना है, फिक्स एसेट्स कितना है। न्यू कॉलम में जा करके हम फिर से जाएंगे और यहाँ पे अगर हमें, यहाँ पे हमने भी करंट एसेट्स लिया था, हमारा करंट लायबिलिटीज ले लें तो यहाँ पे हमारी करंट लायबिलिटीज क्या है वो शो हो जाती हैं। अभी हमारी कुछ नहीं है इसीलिए नहीं शो कर रही हैं। तो टैली में काफी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हैं जिनका आप यूज करके बहुत सारी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। हमारे अकाउंट्स बुक में मैंने आपको बताया कि हम अपना सेल्स का रजिस्टर, परचेज का रजिस्टर देख सकते हैं। कॉन्ट्रा रजिस्टर में हम देख सकते हैं कि कॉन्ट्रा में जैसे हमारी 2 एंट्रियां हुई हैं, कौन कौन सी वो एंट्रियां हैं, हमें कितना पेमेंट हमने किया है, तो हमने 6 पेमेंट की एंट्रियां करी हैं, तो ये हम चेक कर सकते हैं। हमने टोटल 53,900 का पेमेंट किया है। इसी तरह से हम रिसिप्ट एंट्री चेक कर सकते हैं। हमें रिसिप्ट में देखा जाए तो हमें ये जो 1 लाख रुपीज आया था वो है
तो यहाँ से हम अपने ये सारे रजिस्टर्स को चेक कर सकते हैं, हम अपने ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो ये चेक कर सकते हैं। तो आगे और एंट्रीज में करते हैं।